कमाई तो हो जाती है लेकिन पैसे बचते क्यों नहीं? ये हमारा पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा अहम मसला है कि हम किसी न किसी तरह कमाई तो शुरू कर लेते हैं मगर हमसे बचत नहीं हो पाती। जो भी हम कमाते हैं हमसे खर्च हो जाता है और महीने के आखिर में फिर हमारे पास कर्जा लेने की नौबत तक आ जाती है। हालांकि हम कमाते हैं और सही भी कमाते हो तो जितनी भी बंदे की कमाई हो, जब तक बचत करने का हुनर नहीं होगा पैसे हाथ में नहीं रहेंगे, वो जल्दी ही खर्च हो जाएंगे और फिर हमारे पास कर्जा लेने की नौबत आ जाती है कि हमने जब तक आगे हमें पैसे नहीं मिलते तो हमने फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हर उस लड़की और हर उस शख्स के लिए है जो कमाई तो कर लेता है लेकिन महीने के आखिर में ये सोचता रह जाता है कि आखिर पैसे गए कहाँ। दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है कि आप अपनी कमाई को संभालना भी सीख जाएं। बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी इनके पास बचत नहीं होती, क्योंकि कमाई से ज़्यादा अहम आदत होती है पैसा बचाने की आदत। क्योंकि हम कमा लेते हैं, कमाने के बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं जहाँ से भी हम सर्च करें। आजकल सर्चिंग के भी बहुत ही ज़्यादा टूल्स हैं या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से हम अपनी ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। हमने कोई ना कोई चीज़ें सर्च की, एक स्किल अपनाया, उसको प्रैक्टिस किया, पोर्टफोलियो बनाया, या अगर ऐसा कोई काम है कि जिसके लिए हमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया, कमाई आना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मगर अब फिर भी हमारे पास कमाई अच्छी है या थोड़ी है, जितने भी है उसमें हमें बचत करना भी सीखना होगा। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी पैसे दिन में महीने के आखिर में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बचत की आदत भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हमें अपनाना या सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब कमाई आते ही टिप नंबर 1 है आज की वीडियो में, इसी पे ही है। मैं आपको बचत करने के कुछ टिप्स दूंगी ताकि आप लोगों को पैसा बचाने की भी आदत हो सके। तो कमाई आते ही पहले बचत करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले खर्च करते हैं और जो फिर बच जाए उसे बचत कहते हैं, लेकिन नहीं, कामयाब लोग ऐसे नहीं करते। कामयाब लोग पहले बचत करते हैं और फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, तो पहले आप 1,000-2,000 रुपये अलग करें बचत के लिए, ठीक है, हर हाल में, और उनको किसी ऐसी जगह पे रखें कि जब तक के कोई स्वैर किस्म की या ठीक इमरजेंसी ना हो वो आप उनको यूज़ मत करें। बकाया आपके पास जो 10,000 में से 8-7,000 रुपये आपके पास है उसको अपना हाथ टाइट करके खर्च करें, ठीक है। अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पहचानें कि मेरी क्या ज़रूरत है और मेरी क्या ख्वाहिश है, किस वक्त मैंने क्या ख़रीदना है, किस वक्त मैंने पैसे खर्च करने हैं, किस वक्त मैंने पैसे खर्च नहीं करने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 2, हर छोटी खर्च की लिस्ट बनाएं। कभी कभी बड़े खर्चे, जो बड़े खर्चे, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं या खर्चे होते हैं वो नहीं, बल्कि छोटे छोटे खर्चे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बड़े खर्चे तो हमारी ज़रूरत होते ही हैं मगर ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ये हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी ख्वाहिश होते हैं। जैसे अब गर्मी का मौसम है तो रोज़ एक बोतल पीना, ठीक है। अगर आप अब इसका महीने का खर्चा लगाएं तो आपको पता लगेगा कि आप कितनी ही बड़ी अमाउंट इसी में ही वेस्ट कर रहे हैं। तो जो आप रोज़ उसमें पैसे खर्च कर रहे हैं वही रोज़ आप रोज़ निकाल के उतने ही पैसे निकाल के आपके कहीं जगह सेव करें तो वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही अपनी ख्वाहिशात को मार दें, महीने में एक आध बार चलता है, ठीक है। बाहर से खाना महीने में एक आध बार या कोई अच्छी चीज़ खाना वो भी चलता है, इंसान है, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ ही चलती हैं, मगर रोज़ का जो ये खर्चा हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह ही गर्मी आ जाती है तो मुख्तलिफ जो होते हैं वो लवाजमात होते हैं सर्दियों के भी, जो हम रोज़ करें तो हमारे बहुत ही ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऊपर से बाहर से जैसे रोज़ रोज़ बाहर से खाना, उसी खर्च में अगर हम घर में ही वो चीज़ जो हमने बाहर से लेके खानी है वही चीज़ हम घर में बना लें तो कम पैसों में भी बनेगी, ज़्यादा भी बनेगी, सेहतमंद भी बनेगी। तो इसलिए हमें घर में बना के ही ये सारी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए, ठीक है। खाने से, अच्छी चीज़ें खाने से कोई मना नहीं कर रहा, कमाया है तो खाने का दिल भी करेगा। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि आप वो बाहर से मंगवाने के बजाय घर में मंगवा लें। बाहर से मंगवा के जो आप सिर्फ आप अकेले खाएंगे, घर में बना के आप सारी फैमिली मिलके हंसी खुशी बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। टिप नंबर 3, ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क समझें। जो सबसे मेन चीज़ है कि हमें अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क जो है वो समझना पड़ेगा। हर चीज़ जो हमें पसंद आती है ज़रूरी नहीं कि वो हमारी ज़रूरत भी हो, ठीक है। ख़रीदारी से पहले ख़ुद से पूछें कि क्या ये मेरी ज़रूरत है। मसलन जैसे अब बहुत सारी लड़कियां हैं वो इस बात से रिलेट करेंगी कि हम अगर बाज़ार चले जाएं तो लेना ज़रूरत हमें एक सूट की होगी मगर हमें पसंद 3 सूट आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से ही अगर हम पोलर जा रहे हैं, आप सिर्फ हमने आईब्रो करवानी है या अपर लिप्स करवाना है तो जाके हम फेशियल शुरू करवा देंगे, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे खर्चे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। हमें यही खर्चे बचत नहीं करने देते और फिर हम महीने के आखिर में कहते हैं कि आखिर हमारे पैसे कहाँ गए, हमने तो कुछ किया भी नहीं लेकिन हमने खामोशी से बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है। इसीलिए ही हमें इन अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात में हमें फ़र्क करना होगा। हमें अपना हाथ टाइट रखना होगा तभी हम बचत भी कर पाएंगे, वरना हमारे हाथ में महीने के आखिर में कुछ नहीं रहेगा, ठीक हो गया। उसके अलावा इमरजेंसी फ़ंड भी बनाएं। ज़िंदगी में अचानक मसाइल आ सकते हैं, ज़िंदगी है, अल्लाह ताला की देन है, कोई भी नागहानी आफत आते हुए बताती नहीं है, ठीक हो गया। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आते हुए नहीं बताती, कोई ज़लज़ला खौफनाक सा आता हुआ नहीं बताता, सैलाब आता हुआ नहीं बताता कि आने वाला है, ठीक है। तो इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में अचानक मसाइल आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी रकम अलग जमा करें इमरजेंसी फ़ंड के लिए और उस फंड को, उस पैसों को आप जो मर्ज़ी हो जाए उनको यूज़ आपने नहीं करना, ठीक हो गया, ताकि मुश्किल वक्त में कर्ज लेने की ज़रूरत ना आए, ठीक हो गया। टिप नंबर 5, अपने ख्वाब के लिए बचत करें। सिर्फ पैसे जमा ना करें, किसी मकसद के लिए बचत करें। जब कोई एक मकसद भी हमारे अंदर, हमारे जहन में पेश नज़र होता है तो बचत करना भी और जो है वो आसान हो जाती है। जैसे अम्मी के लिए तोहफ़ा लेना है, अपना कारोबार करना है, अपनी फ़ीस खुद देनी है, मैंने घर में मदद करनी है। जब मकसद वाज़ह हो तो बचत करना और भी आसान हो जाती है और जब हमारा जो मकसद होता है वो जब पूरा हो जाता है तो हमें और भी कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ यार, मैंने अपनी ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो कम की थी, जिनको मैं कुछ समझती भी नहीं थी खर्चे में, उनको कम किया तो मैंने ये कितना बड़ा काम कर लिया है, तो अब आइंदा भी मैं ये खर्चे नहीं करूँगी, ठीक हो गया ना। कमाई बढ़ने के साथ खर्चे ना बढ़ाएं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं ना, वैसे ही ज़्यादा खर्चे भी शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये आदत माली तरक्की को रोक देती है, ठीक है। इसको हमने अपने ऊपर लागू नहीं करना है। हमने यही समझना है कि जितनी हमारी पहले कमाई थी अभी भी उतनी ही है, ठीक है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।